नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। पड़ोसी मुल्क नेपाल, वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि चीन के पिछलग्गू बने हुए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। सबसे पहले बात उनकी पार्टी की। आज पार्टी की स्थायी समिति की बैठक हुई। उनके धुर विरोधी हो चुके पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ और बहुत सारे नेता जुड़ गए हैं, जिसमें कि माधव नेपाल, झालानाथ खनाल, वामदेव गौतम वगैरह, और सीधे सीधे पार्टी बैठक में आज उनसे इस्तीफा मांग लिया। पहले की बैठकों में वो टालते जा रहे थे, बैठकों में नहीं जा रहे थे, लेकिन चूंकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी इसलिए आना पड़ा और उसमें उनसे इस्तीफा मांगा गया। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल है कि कब तक टालेंगे। प्रचंड की एकदम साफ चेतावनी है कि यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो हम पार्टी को तोड़ देंगे। वैसे भी प्रचंड की और इनकी पार्टी का विलय हुआ था। पिछले दिनों इन्होंने, ओली साहब ने ये कहा था कि एक देश जो है हमारे खिलाफ साजिश में लगा हुआ है, उस देश का दूतावास। उनका इशारा भारत की तरफ था। खैर, ये राजनीति है, आरोप लगा करके कई बार मामले को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन असल समस्या जो नेपाल की है वो तीन बड़ी समस्या है। पहली समस्या, ओली साहब चीन की गोद में बैठ गए। वहाँ पे भी कम्युनिस्ट शासन है, यहाँ पे भी कम्युनिस्ट शासन है। प्रचंड भी कम्युनिस्ट नेता ही हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से वो चीन के पाले में चले गए हैं कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से कैसा रिलेशन रहा और हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है तो रोज कोई ना कोई बॉर्डर पे वो तनाव पैदा किए रहते हैं भारत के लिए। भूल जाते हैं कि भारत ने जिस दिन रास्ता बंद कर दिया उस दिन चिल्लाते रह जाएंगे, कोई आपको रास्ता नहीं दे पाएगा। खैर, एक तो चीन का वो बुरी तरह से फेवर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही है कि चीन ने खुद इनके 36 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा कर लिया और एक गांव को अपने में मर्ज कर लिया है। उसको लेकर के वहाँ के लोग नाराज हैं कि आप उधर से आंख क्यों बंद किए हुए हैं। पहली समस्या। दूसरी समस्या, कोविड-19 धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। नेपाल में भी वहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है कि जो पैसे की व्यवस्था की गई थी इसके लिए, उसका सही से यूटिलाइज नहीं हुआ और वहाँ पे कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। बात इधर उधर की करते हैं, कहाँ की, नक्शे की बात करते हैं। सीमा पे बिहार से जो लगी हुई नेपाल की सीमा है, वहाँ पे बैराज की और नदी पे जो तटबंध होते हैं उसके भारत को मरम्मत करानी है, अदरवाइज बाढ़ से जो है बिहार के लोग बेहाल हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। उसको रोक रहे हैं। किसके कहने पे? चीन के कहने पे। चीनी टेंट में अपना आशियाना बना रहे हैं, वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो कोविड-19 से भी नहीं लड़ पा रहे हैं, चीनी गोद में बैठ गए, अपनी जमीन गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ओली साहब सावधान रहिए, तिब्बत बन जाएगा नेपाल। उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तीसरी समस्या आप सुनिए, बिना भारत के नेपाल का काम चल ही नहीं सकता। वहाँ पर नमक 100 रुपये से लेकर 120 रुपये और 150 रुपये किलो बिक रहा है। जब नेपाल के लोग भारत में आकर के ये सब खरीदारी करते हैं, आटा, चावल, दाल, नमक, सब चीज़ के लिए वो भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत में उन्हें सस्ता मिलता है, नेपाल में महंगा मिलता है। और वहाँ के लोग जो है रो रहे हैं कि भारत से हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, ये आप क्या कर रहे हो। अब तो जो वहाँ पे फोर्स तैनात है वो उनको भारत की तरफ नहीं आने देती है और भारत के लोगों को नेपाल में नहीं जाने देती है। तो जो इतने हजारों साल का बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, लाखों साल का बेटी रोटी का रिश्ता रहा। त्रेता युग में भगवान राम आए थे और माँ जानकी का जन्म नेपाल में हुआ था, जनक जी वहाँ के थे। ये इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब ये तीन समस्याएं, जब देश के लोगों का दबाव बढ़ा तो स्वाभाविक है कि पार्टी में भी दबाव बढ़ा। और जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं प्रदीप ग्यावली, उनका भी अब बयान आया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि उनके विदेश मंत्री उनके खिलाफ एक तरह से हो रहे हैं कि मतलब कुल मिला जुला करके उनके ऊपर दबाव है कि भारत के साथ जो आप रुख कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे देश के लोगों की समस्या बढ़ रही है। देखते हैं। बहरहाल आज की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उनके ऊपर जो है, जो ये चारों पांचों बड़े नेता हैं, उन्होंने दबाव बढ़ा दिया। अब देखते हैं कब तक वो इस्तीफे से भागते हैं। नहीं इस्तीफा देंगे, पार्टी टूटेगी। पार्टी टूटेगी तो फिर सरकार जो है अस्थिर हो जाएगी और इसमें नेपाल का कम से कम भला तो नहीं है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। क्यों समझने को क्यों नहीं तैयार है? कि अभी उनको जहाँ से मंत्र मिल रहा है चीन से, उसमें सिर्फ एक ही मंत्र है, भारत को तंग करना है। इसमें वो देशवासियों का हित भी भूल जा रहे हैं। एक और बड़ी बात जो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर
लेकर के और ज्यादा आक्रोश अभी बढ़ रहा है कि जो भारतीय लड़कियों से वहां के नेपाल के लोगों की शादी होती थी, वो शादी होने के बाद जो है उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब 7 साल का नया नियम कानून लाने जा रहे हैं कि अब भारतीय लड़की जो जाएगी नेपाल में मैरिज होने के बाद, उसको 7 साल रहने के बाद में सिटीजनशिप मिलेगा। इसको लेकर के विरोध हो रहा है। जो सुविधा ऑलरेडी लोगों को मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उसको यदि आप छीनेंगे तो आपका विरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भारत विरोध के चक्कर में आप अपने देश के लोगों का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ये है उनके साथ दिक्कत। अब देखते हैं वो कौन सा दांव चलते हैं, कहां जाते हैं अपने गुरु के पास मंत्र मांगने के लिए, अब मैं कैसे निपटूं, क्योंकि प्रचंड कह रहे हैं मैं पार्टी तोड़ दूंगा। जैसे इसमें कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।